जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र, आज मैं श्री गीता जी से मिला कुछ ज्ञान मैं वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ। जब अर्जुन महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में जब दोनों तरफ सेनाओं को देखा, जब वो ये देख रहा है कि सब मेरे अपने ही परिवार हैं, मेरे सब अपने ही हैं, तो सोच रहा है कि इनको मार के भी हम प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और इनको मारने से हमें कोई लाभ कहीं से नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने बहुत तरह तरह के तर्क वितर्क अपने आप किया कि मैं इस तरह से अपने कुल का नाशक बनूंगा और मैं कर्म से मैं पाप को प्राप्त होऊंगा और मुझे नरकवास होगा। जब अर्जुन ने तरह तरह के तर्क लगाया, फिर वो बाद में कहा कि भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपने गांडीव पीछे रख के रथ पर बैठ गया और चुप हो गया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निराश हताश अर्जुन को जो ज्ञान दिए, जो बताए, और वह है अर्जुन जो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, और फिर वो तत्काल युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। समझिए दोस्त, तो वही चीज बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कि अर्जुन को क्या ज्ञान दिया कि अर्जुन को शोक, जो उसके शोक थे शरीर के, वो सब दूर हो गए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू जो सोच रहा है, तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा। ये संसार का नियम है कि पहले लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, तो तूने भी सिर्फ अपने बारे में सोचा। तू सोच रहा है कि इस युद्ध से मेरी इंद्रियां तुष्ट नहीं होंगी, मैं किसी तरह से अपने आप को प्रसन्न नहीं देख पा रहा। तो भगवान ने कहा कि तेरा जो कर्म है, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने इस कर्म से भाग नहीं सकता। और तू ये मत सोच कि युद्ध से तुझे पाप लगेगा। भगवान ने कहा यह धर्म युद्ध है, ये मेरी इच्छा से हो रहा है, इसलिए तुझे इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन शोक युक्त हुआ। भगवान ने कहा कि तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने इंद्रियों के बारे में सोचा, इसलिए तुझे इसका दुख हुआ। यदि तू मेरे बारे में सोचा होता, मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अगर सोचा होता, तो तेरी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो गए होती। तो दोस्त, हम लोग इस संसार में जो कर्म करते हैं, सिर्फ अपना लाभ समझकर ही करते हैं, और यही कर्म हमें बांधते हैं और यही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं, जो हमें दुखी और सुखी करते रहते हैं। अगर हमारी इच्छा वाली हो गई तो प्रसन्न हो गए, हमारी वाली नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। इसका मतलब हमेशा हम अपने लिए सोचते हैं। इसे भौतिकता जीवन कहते हैं, और अर्जुन भी इसी तरह से भौतिकता ही सोच रहा था। भगवान उससे कहते हैं, अर्जुन सिर्फ कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं, इसलिए तू कर्म कर, और कर्म का अधिकारी तू नहीं है, इसलिए कर्म कर, फल की इच्छा न कर, तब तू सुखी रहेगा। अगर तू फल की इच्छा करेगा तो इस संसार में तू बच जाएगा। भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दिया, तू अपने किसी भी कर्म को अपने से मत बांध,
सिर्फ कर्म कर। बातें तो दोस्त बहुत पड़ी है गीता की, मैं छोटे शब्दों में कह नहीं सकता, और फिर इसके आगे की मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्त इस ज्ञान का अंत नहीं है। इसलिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।